हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम अपना चैप्टर 10 आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर 10 में स्टूडेंट्स आपने इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी सीखी थी लास्ट की वीडियोस में। मैं आपको दो मेथड पहले करा चुकी हूँ, कौन कौन से, जब हमें एक पॉइंट दे रखा होता है और हमें स्लोप दे रखा होता है। दूसरा मेथड मैंने बताया था आपको जब हमें दो पॉइंट्स दे रखे होते हैं। तो दो पॉइंट्स दे रखे होते हैं तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बस फ़र्क ये है कि ये स्लोप हमारा इस तरीके से निकलता है अगर हमें दो पॉइंट्स दे रखे होते हैं। यानी कि मैं अगर आपको एक समरी सी बताऊं कि इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमें हमेशा दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे मेथड कोई भी हो, गिवन कुछ भी हो। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में स्लोप और पॉइंट, सेकंड मेथड है, सेकंड में 2 पॉइंट्स। अब थर्ड मेथड आपके पास आएगा जिसमें आपको इंटरसेप्ट्स दे रखे होंगे। अब इंटरसेप्ट्स कैसे? इंटरसेप्ट्स देखिए, मान लीजिए आपको ये वाली लाइन दे रखी है, तो ओरिजिन से यहाँ जो कट हो रहा है ये ए इंटरसेप्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी इंटरसेप्ट, या इसको बी मान लीजिए या इसको ए मान लीजिए, एक ही बात है। ये दोनों इंटरसेप्ट दे रखे हैं आपको, तो लाइन की फॉर्म होगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। अब एक और इक्वेशन की फॉर्म है जब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एंगल दे रखा है। किस तरह से स्टूडेंट्स? जैसे ये एक लाइन जा रही है, अब ये लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से मान लो p है। P is the perpendicular distance of line from origin and theta is the angle made by that perpendicular with x axis। तो लाइन की इक्वेशन होगी x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। तो आप p को एक्सप्लेन भी करेंगे। p क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, और थीटा क्या है? एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद x एक्सिस। ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज 10.2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। इन्हीं चारों मेथड में से कोई भी एक मेथड लग सकता है। इसके अलावा जैसे आपने किया था कि अगर लाइन पैरेलल है, स्लोप इक्वल m1 इज इक्वल टू m2, लाइन परपेंडिकुलर है देन स्लोप m1 इज इक्वल टू -1/m2। ये कंसेप्ट भी मत भूलिएगा, ये भी आपके यूज़ हो सकते हैं। तो 10.2 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से, क्योंकि 7 तक हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 5 यूनिट्स, थीटा यानी एंगल मेड बाय दैट परपेंडिकुलर इज 30 डिग्री। वी नो दैट इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म इज दिस। आपने क्या करना है? सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ 30, यहाँ 30 पुट हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5, वैल्यूज पुट करिएगा। एंगल्स आपको पता है, cos 30 √3/2 होता है, sin 30 1/2 होता है। आपका आंसर आ जाएगा √3 + 5 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है कि ये जो ए बी लाइन है -3 5 से पास होती है, ये परपेंडिकुलर है एक अनदर लाइन के जो पास होती है 2 5 और -3 6 से। आपको निकालनी है ए बी की इक्वेशन। वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए बी। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ आप करेंगे क्या इसमें। देखो, क्योंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो आप सी डी का स्लोप निकाल लीजिए। सी डी का स्लोप जो भी निकलेगा, ए बी का स्लोप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने क्या किया? सबसे पहले ए बी का स्लोप m1 मान लिया, सी डी का स्लोप m2 मान लिया। क्योंकि ए बी सी डी के परपेंडिकुलर है इसलिए इन दोनों के बीच में रिलेशन रहेगी m1 इज इक्वल टू -1/m2। अच्छा, अब चलो स्लोप निकालते हैं। जो हमें गिवन है उसको पहले यूज़ कर लें। सी डी का स्लोप 2 पॉइंट दे रखे हैं, स्लोप निकल गया -1/5। तो ए बी का स्लोप कितना आया? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि 5। अब आप ये देखिए, हमें ए बी की इक्वेशन निकालनी है। ए बी की इक्वेशन का पासिंग पॉइंट है ये -3 5। पासिंग पॉइंट क्या है? -3 5। स्लोप क्या है? 5। तो इक्वेशन निकालने का तरीका y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। आपका आंसर आया 5x माइनस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो मैंने आपको ये 10th क्वेश्चन कराया है, एक और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, बिल्कुल सेम है। ये बाद में करेंगे, पहले मैं आपको ये सेम क्वेश्चन करा रही हूँ। 15th है इसका सीक्वेंस। आपको दे रखा है कि एक लाइन, एक परपेंडिकुलर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया एक लाइन के ऊपर, सी डी के ऊपर, जो इस लाइन को -2 9 पर मीट करता है। ए बी लाइन, ए यानी कि ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, आपको ये दे रखी है ये। अब ए बी का स्लोप आप निकाल सकते हो बड़े आराम से। तो सी डी का स्लोप क्या हो जाएगा? इसके नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। इक्वेशन निकालनी है सी डी की आपको। सी डी की इक्वेशन कैसे निकलेगी? सबसे पहले आप ए बी का स्लोप निकाल लीजिए, क्योंकि ए बी दोनों गिवन है, दोनों पॉइंट्स गिवन है, -9/2 आ गया। अब ए बी तो सी डी के परपेंडिकुलर है, यानी सी डी का स्लोप कितना आया? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि 2/9। अब सी डी का पासिंग पॉइंट ये भी है, क्योंकि ये लाइन पर भी सिचुएट करता है और सी डी पर भी है। तो सी डी का पासिंग पॉइंट आया -2 9, पासिंग पॉइंट -2 9, स्लोप आया 2/9। तो इक्वेशन क्या आई? इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यानी कि आंसर आया 2x माइनस 9y प्लस 85 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, एक बात आपने यहाँ देखी होगी कि अभी जो मैंने पीछे क्वेश्चन कराया
वो वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क ये है कि वहाँ पे हमें ए बी की क्वेश्चन निकालनी थी, सी डी के पॉइंट्स दे रखे थे, यहाँ हमें ए बी के पॉइंट्स दे रखे हैं और हमें सी डी की क्वेश्चन निकालनी है। सेम थे बिल्कुल, तो पक्का आपके रिवाइज भी हो गए होंगे, आप कर लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन करा रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 12। ये बाद में इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये इंटरसेप्ट फॉर्म का क्वेश्चन है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या दे रखा है आपको गिवन है कि एक लाइन जो इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है, यानी कि ए इज इक्वल टू बी आपको दे रखा है। पासिंग पॉइंट कितना दे रखा है, 2 3 दे रखा है। क्वेश्चन में ही, स्टेटमेंट में ही दे रखी हैं चीज़ें ये। तो हमने क्या करना है, क्योंकि हमारी इक्वेशन में यहाँ डिस्कशन हो रहा है इंटरसेप्ट्स के बारे में, तो हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ए इज इक्वल टू बी है तो ए इज इक्वल टू बी यहाँ पुट कर दीजिए, ए हो जाएगी। तो जैसे ही लाइन आपकी 2 3 से पास होती है तो आप x की जगह पे 2, y की जगह पे 3 पुट कर दीजिए। पुट कर दिया आपने तो आपका आया a इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इक्वेशन 1 ये जो थी इक्वेशन 1, यहाँ से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ आ गई, दोनों 5 निकल कर आई हैं। तो हमारा आंसर आएगा इक्वेशन विच हैव इक्वल इंटरसेप्ट्स इज x/5 + y/5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकें। क्वेश्चन और देखिए, ये भी इंटरसेप्ट फॉर्म का है इसलिए साथ साथ करा रही हूँ आपको। हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन बिटवीन एक्सिस, लाइन जो एक्सिस के बीच से लाइन जा रही है, P उसका मिड पॉइंट है। अब ये आपको पता है कि ये y एक्सिस पे है तो इसके पॉइंट 0 y होंगे, ये x एक्सिस पे है तो इसके पॉइंट x 0 होंगे। तो आपने क्या किया, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, 0 + x/2 y + 0/2। हमें दे रखा है ये ए बी है, यानी कि कंपेयर करेंगे x इज इक्वल टू 2a, y इज इक्वल टू 2b। आ गई ये। तो इंटरसेप्ट्स क्या बने, इंटरसेप्ट बने 2a और 2b। क्लियर है ये। लेकिन हमारी जो इक्वेशन होती थी इंटरसेप्ट फॉर्म वो क्या होती थी, x/a + y/b इज इक्वल टू 1 अगर हमारे इंटरसेप्ट्स a और b हैं। अब इंटरसेप्ट्स क्या हैं, अब इंटरसेप्ट्स 2a और 2b हैं। तो हम अपनी नई इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे क्या इंटरसेप्ट्स बन जाएंगे, 2a 2b बन जाएंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x/2a + y/2b इज इक्वल टू 1। हाफ कॉमन ले लीजिए, x/a + y/b इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा आ गया x/a + y/b इज इक्वल टू 2। यही आपको प्रूव करना था। ये क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान से देखिएगा, हमें प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। बच्चों आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना। एक और मेथड मैं आपको ऑरली बता रही हूँ, करवा दूसरा रही हूँ। आप इन दोनों का स्लोप निकाल लीजिए, आप इन दोनों का स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप इक्वल होगा, दैट मीन्स तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। क्योंकि एक्सरसाइज डिफरेंट है ये, लेकिन एग्जाम में मैटर नहीं करता। एग्जाम में तो आप सिंपल यूज़ कर सकते हो, ए बी का स्लोप निकालो, बी सी का स्लोप निकालो, दे आर इक्वल, सो लाइन इज या पॉइंट्स आर कोलिनियर या दे सिचुएटेड ऑन द सेम लाइन। अब मैं जिस मेथड से करा रही हूँ, देखिए आपने सबसे पहले क्या किया, आपने वो वाली इक्वेशन निकाली, इक्वेशन ऑफ दैट लाइन विच पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। यानी कि पहले आपने स्लोप निकाल लिया इन दोनों पॉइंट्स का, स्लोप आया 2/5। अब पासिंग पॉइंट ले लीजिए 3 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई आपके सॉल्व करके, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1। ये आ गई आपकी लाइन। अब थर्ड पॉइंट कैसे, थर्ड पॉइंट आपको दे रखा है 8 2, इसको तो यूज़ ही नहीं किया। अगर ये थर्ड पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है, दैट मीन्स तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, हम ये यूज़ करेंगे। तो थर्ड पॉइंट क्या था, 8 2। अब 8 2 को इस इक्वेशन में पुट करके चेक करिए, LHS में पुट कर दो, 2 × 8 प्लस -5 × 2, तो आपका आ गया 6। ये भी 6 है, ये भी 6 है, यानी कि थर्ड पॉइंट AB लाइन के ऊपर सिचुएट करता है। तो सिचुएट करता है तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि थर्ड पॉइंट फर्स्ट लाइन के ऊपर, यानी कि हमारी इस लाइन के ऊपर है जो मैंने निकाले, इसलिए पॉइंट्स आ गए कोलिनियर। तो अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।